A sentence and its kinds. एक वाक्य और इसके प्रकार। इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। किसी वाक्य में एक कर्ता, सब्जेक्ट एवं एक विधेय, प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो किसी कार्य, एक्शन करता है, जबकि प्रेडिकेट में वर्ब या वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। अर्थात यदि किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग, शेष भाग प्रेडिकेट होता है। जैसे यू लर्न इंग्लिश, रवि एंड भास्कर विल हेल्प द पुअर, द सन राइजेज। You, Ravi and Bhaskar and the sun are subjects or doers and remaining parts are predicates. तो इन तीन सेंटेंसेज में जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं, जबकि ये बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है। तो कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है, जबकि प्रेडिकेट में केवल वर्ब या वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अब यह आपको स्पष्ट हो गया है कि किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट एवं एक प्रेडिकेट होना आवश्यक है। अर्थात बिना सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। तो मोहन सब्जेक्ट है, गोज टू स्कूल प्रेडिकेट है। कमल ने मुझे एक पुस्तक दी, कमल गेव मी अ बुक। कमल सब्जेक्ट है, गेव मी अ बुक प्रेडिकेट है। इस टेबल को भी देख सकते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे प्रेडिकेट हैं। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप सेंटेंसेज पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अब पहले प्रकार का वाक्य असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसी को असर्टिव कहते हैं और उसी को डिक्लेरेटिव। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। अब इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए आइए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है असर्टिव। असर्टिव शब्द असर्ट वर्ब से बना हुआ है। असर्ट यानी असर्ट वर्ब का अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक कथन कहना या बल देकर बोलना। कैसे? जब अर्थात जिस वाक्य में वक्ता, स्पीकर हम आप होते हैं, अपने कथन को दृढ़ता पूर्वक कहता है तो वह असर्टिव सेंटेंस होता है। जबकि डिक्लेरेटिव शब्द डिक्लेयर से बना हुआ है, डिक्लेयर वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ है घोषित करना। अर्थात जिस वाक्य में स्पीकर अपने कथन को साधारण रूप से घोषित करता है वह डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसी को डिक्लेरेटिव और इसी को असर्टिव बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। पहला है आई बॉट अ लैपटॉप। अब मैं इस सेंटेंस में डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, यानी मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं इस बात को दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा। माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी मां खाना बना रही हैं। आई विल टीच यू सेंटेंसेज। मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यू आर ए लायर। आप झूठे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेज में ये जो सब्जेक्ट है ये अपनी बात पर अडिग है, अपनी बात को असर्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि बात सही हो या गलत,
तो ये किस तरह के वाक्य हैं? ये सब असर्टिव सेंटेंसेज हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, आई हैव टोल्ड यू मैनी थिंग्स, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। एक और एग्जाम्पल है, दे हैव मेड अ मिस्टेक, उन्होंने एक गलती की है। अब असर्टिव सेंटेंसेज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य। यू शुड राइट सम सेंटेंसेज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड्स, आपको अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज को दो अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इसकी पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसेज के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट, मार्केट के बाद फुल स्टॉप आएगा तो वह किस तरह का सेंटेंस होगा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव। चलिए दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव शब्द इंटेरोगेट वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना। अर्थात जिस वाक्य से किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं? इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है? वॉट इज योर प्रोफेशन, आपका क्या पेशा है? हुज सन आर यू, आप किसके पुत्र हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं? व्हेन विल ही कम बैक, वह कब वापस आएगा? तो इन सारे वाक्यों से आपने किसी से प्रश्न पूछा है, तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहेंगे आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इन सेंटेंसेज का यूज किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज वर, डू, डज, डिड या मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, कुड आदि से प्रारंभ होते हैं। जबकि दूसरे वे जो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे आर दे कमिंग, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन आर दे कमिंग, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इसकी पहचान, इन सेंटेंसेज के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन मार्क से आप क्लियर कट पहचान लेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। अब तीसरा प्रकार है, थर्ड काइंड, इंपेरेटिव सेंटेंसेज, आदेश या प्रार्थना सूचक वाक्य। तो इंपेरेटिव शब्द लैटिन भाषा के इंपेरियर शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है टू कमांड, आदेश देना। अर्थात जिस वाक्य से किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश दिया जाए वह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर हो जाएं। इसमें आप किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलाएं। स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करें। तो इन सेंटेंसेस से आप किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो ये किस तरह के सेंटेंसेज हैं? ये इंपेरेटिव। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि इसमें जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में लिखी जाती है। जैसे गेट आउट, ड्राइव, स्टॉप या ओपन द विंडो या क्लोज द विंडो। ऐसे और भी कई तरह के सेंटेंसेज जिसमें वर्ब सबसे पहले दी हुई हो वह इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेज आदेश, ऑर्डर, कमांड के अलावा रिक्वेस्ट या एडवाइस भी व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे इस तरह देखिए, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। काइंडली ग्रांट मी ए लीव, ये मी यहां पर एक्स्ट्रा है, ये हटा देते हैं यहां से। तो क्या हो गया? काइंडली ग्रांट मी अ लीव। तो ये किस तरह की सेंटेंसेज है? ये भी इंपेरेटिव है। प्लीज और काइंडली लगाकर इसमें आपने
रिक्वेस्ट कर दिया है। कंसल्ट अ डॉक्टर, ये एडवाइस है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स या टीचर्स या पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये भी एडवाइस है। तो ये किस तरह के सेंटेंसेज हैं? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं जिनमें वर्ब सबसे पहले दी गई है। इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में अधिकतर फुल स्टॉप लगा रहता है, पर भावों इमोशंस पर बल देने के लिए कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा दिया जाता है। जैसे वॉच आउट फॉर स्नेक्स, सांपों का ध्यान रखें, अर्थात यहां पर सांप हैं, आप सावधान रहें। तो वॉच आउट मीन्स टू बी केयरफुल, सावधान। इसकी दूसरी पहचान यह भी है कि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है और सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, या अंतर्निहित होता है, या अंतर्निहित इनहेरेंट रहता है। जैसे सिट डाउन, तो इसमें यू जो है इनहेरेंट है, छिपा हुआ है। ये कॉमन सेंस की बात है कि यू सिट डाउन, तो एक पहचान इसकी ये भी है। इन सेंटेंसेज में डू नॉट या डोंट लगाकर इन्हें नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। डोंट एंटर द क्लासरूम, डू नॉट अनॉय मी, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं जिनमें डोंट या डू नॉट लगाकर इन्हें नेगेटिव बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा प्रकार है, फोर्थ काइंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी शब्द एक्सक्लेम वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य या विस्मय व्यक्त करना। अर्थात जिन सेंटेंसेस से स्पीकर आश्चर्य, दुख, खुशी आदि के भाव व्यक्त करे वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। जैसे वाओ, री-एक्सक्लेम्ड, यू लुक हैंडसम, हुर्रे, आई हैव बीन सेलेक्टेड, आउच, इट हर्ट्स मी, हाउ वेल शी सिंग्स। इधर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आप लगाएंगे, तो आपने यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना जरूरी है। और व्हाट अ नाइस आइडिया, कितनी बढ़िया तरकीब। पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है, जैसे ये लगा हुआ है या यहां पर ये लगा हुआ है, तो इसकी ये बड़ी पहचान है। तो इस प्रकार अभी तक आपने 4 वाक्य पढ़े और इन 4 वाक्यों का आपने ये शॉर्टकट बना लिया, AIIE, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इसको आप बोलते हैं सेंटेंसेज एट अ ग्लांस, वाक्य एक दृष्टि में। अब इस टेबल को आप बड़े ध्यान से देख लें, यह असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, और इस शॉर्टकट को आपको याद रखना है, AIIE। अब यहां पर एक नोट देखते हैं। जिन वाक्यों से कोई इच्छा, विश व्यक्त की जाती है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मे यू गेट वेल सून, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड, विश यू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर। तो इनमें आप देख रहे हैं कि अच्छी इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो इन सेंटेंसेज को भी किस सेंटेंस में रखा गया है? इंपेरेटिव में। ये सेंटेंसेज प्रायः में और विश से प्रारंभ होते हैं। कुछ ग्रामेरियंस अर्थात ग्रामर लिखने वाले एंड राइटर्स, कुछ ग्रामेरियंस और राइटर्स ने इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत रखा है, अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को 5वां प्रकार माना है या माना गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मे से शुरू होने वाले सेंटेंसेज ऑप्टेटिव हैं या इंपेरेटिव में रखा गया है। जैसे मे यू गेट वेल सून, ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाएं। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे जिएं। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरह की ये सेंटेंसेज इंपेरेटिव या कुछ ग्रामेरियंस ऑप्टेटिव कहते हैं।